तो स्टूडेंट्स आज है आपके एक्सरसाइज नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 का। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, किस मेथड से करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। देखिए आपने पहले भी एग्जाम्पल में सीख चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे, तो आज उसे अपने को रिवाइज कर लीजिए और उसे कंप्लीट अच्छी तरह समझ लीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो आपको एलिमिनेट करना है कोई भी वेरिएबल, एक्स हो चाहे वाई हो, ठीक है, एक्स हो चाहे वाई हो, उसमें उन दोनों वेरिएबल्स में जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि इसमें एक्स का वेरिएबल कौन है? एक्स का वेरिएबल, वेरी गुड, वेरी नाइस। So come on, let's babs, oh babs, 3x minus 4y, 2x minus 3y. तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ये इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीख चुके, अब बात कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड की। मैंने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड से एग्जाम्पल भी बताया था कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप ये एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करना सीख सकें। क्योंकि एलिमिनेशन जो मेथड है वो आपकी आने वाली क्लासेस में जनरली मेथड है, मतलब कहीं भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो आप उसे जनरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी और सही मेथड है ये। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल 5 और इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 2 ही है आपकी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस मेथड की फर्स्ट कंडीशन क्या है। इस मेथड की फर्स्ट कंडीशन यही है कि इसमें जो भी आपको एलिमिनेट करना है वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट कौन है? 1 है, और इसमें x का कोफिशिएंट कौन है? 2 है। देखिए इसमें 2 है और इसमें 1 है और चाहिए हमें इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, देखिए आपकी 2x हो जाएगा और 2x ये हमें चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करते ही 2x प्लस 2y इज इक्वल 10 आता है। ये इक्वेशन नंबर आपकी न्यू इक्वेशन बन जाती है 3 और 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, इक्वेशन 2 है। सो स्टूडेंट्स एक बात समझिए, इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब आपके हाथ में है इक्वेशन 3 प्लस 2 करें या इक्वेशन 3 माइनस 2 करें, वो देखते हैं हम कैसे। इसके पास भी प्लस साइन है, उसके पास भी प्लस साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूं? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करते ही देखिए 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल 10 माइनस 4 हो जाता है। सो स्टूडेंट्स 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल 6 आ जाता है क्या? 2x से 2x कैंसिल हो गया भाई, वही हमें करना था, हमारा मेन मोटिव ये था एलिमिनेट करना और एलिमिनेट हमने कर दिया। तो 2y और 3y कितने हो जाते हैं? 5y इज इक्वल 6। तो y इज इक्वल 6/5। क्या वैल्यू आती है आपकी y की? जो आपका y वेरिएबल था उसकी वैल्यू आती है 6/5। तो स्टूडेंट्स आपको वही वर्क करना है, y की जो वैल्यू आती है उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में। आपकी चॉइस है आप कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास?
x प्लस वाई इज इक्वल 5। सो x की जगह तो x रखेंगे और y की जगह आप क्या रख देंगे 6/5 इज इक्वल क्या आता है 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। सो आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आता है आपके पास 5 और 5 आने पर 1 5 जा 5 तो 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5 तो 6। तो x इज इक्वल टू 19/5 आता है। तो देखिए आपके पास दो वैल्यू फाइंड करनी थी y और x, आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। x इज इक्वल आता है आपका 19/5 और y आता है आपका 6/5। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और स्कोर रिवाइज कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास दो इक्वेशन थी, आपने x एलिमिनेट करना चाहते थे तो आपने x एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो आपने x के इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई की जिससे आपकी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन 2 आपने यहाँ रख दी। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करने पे 2x से 2x कैंसिल हो जाता है और y की वैल्यू ऐड हो जाती है 5y इज इक्वल टू 6 जो अपनी y की वैल्यू दे देता है। इसके बाद जो y की वैल्यू आती थी आपकी, आपने उसे किस में पुट कर दी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने पर आपने इसे सोल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाते हैं 19/5 और यही वर्क सभी क्वेश्चंस में करेंगे और यही एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पर। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक सेकंड पार्ट है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप क्या एलिमिनेट करेंगे वो देखते हैं। देखिए इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई यानी कि इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों के पास 6 हो जाएगा। बट अगर हम y के लिए एलिमिनेट करने के लिए देखें तो इसके पास 4 है और इसके पास 2 है। तो अगर हम इक्वेशन 2 में ही 2 की मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ एक, तो ये दोनों 4 हो जाएंगे और ये एलिमिनेट हो सकते हैं। तो मैं शॉर्ट मेथड और इजी मेथड यूज करूंगा। तो इसके लिए देखते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखते हैं इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 4x माइनस 4y इज इक्वल 4। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है न्यू 3। और इक्वेशन 1 क्या है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल 10। ये इक्वेशन 1 है। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो सकते हैं अपने आप में, और जब कैंसिल हो सकते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड किया तो 4x माइनस 4y इज इक्वल 3x प्लस 4y, क्योंकि ये ऐड का निशान है, ऐड का निशान है, और इधर 4 प्लस 10 कैंसिल हो जाते हैं। तो 4 और 3 7x इज इक्वल 14। तो x इज इक्वल टू 14/7 यानी कि x इज इक्वल टू आता है आपका 2। और जब x इज इक्वल टू 2 आता है तो आप इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूं सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल 10। x की वैल्यू आपकी आई 42, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल 10। सो 6 प्लस 4y इज इक्वल 10। तो 4y इज इक्वल 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल 4 और y इज इक्वल टू 4/4 जो कि y वैल्यू देता है 1 की। क्लियर हुई बात। और y की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी 1 और x की वैल्यू आ जाती है 2। तो आप क्या लिख सकते हैं कंबाइंड में x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल टू 1। ये आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू है। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल 0 और 9x इज इक्वल टू y प्लस 7। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाती है और इक्वेशन 2 में
देखिए सबसे पहले तो उनको रीअरेंज करेंगे, इनको उनकी फॉर्म में लाएंगे, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल माइनस सी वाली फॉर्म में। सो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, क्या देखना, 3x माइनस 5y इज इक्वल 4, ये इक्वेशन 1 हो जाती है क्या, और 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, ये इक्वेशन 2 हो जाती है क्या आपकी। तो देखिए सबसे मेन बात है क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, आपके पास x को अगर आप एलिमिनेट करें तो उसके लिए क्या चाहिए, इसके पास तो 3x के पास और इसके पास 9 है, तो 3 3 9 होता है क्या कुछ। तो अगर आप इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9x बन जाएगा और x से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई की, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, तो एक न्यू इक्वेशन आती है आपकी 9x माइनस 15y इज इक्वल 12, इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, और 9x माइनस 2y इज इक्वल 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 तो सेम है। तो देखिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होता है 9x माइनस 15y माइनस किया तो प्लस था, माइनस हो जाता है 9x और ये प्लस 2y इज इक्वल 12 माइनस 7। तो देखिए स्टूडेंट्स 9x से 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y यानी कि माइनस 13y, और 12 में से 7 गए तो 5, तो y इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 13, तो y इज इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस 5 अपॉन 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आपकी y की वैल्यू हो जाती है माइनस 5 अपॉन 13, ये आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, और इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, कुछ ये थी क्या, 3x माइनस 5y इज इक्वल 4, यहाँ आप y की जगह क्या रखेंगे, माइनस 5 अपॉन 13, तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल क्या जाता है 4। तो देखिए स्टूडेंट्स 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल 4, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। तो स्टूडेंट्स एक बात समझिए, इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 1 था 13, सो 13 या तो 13 4 जा 52 माइनस 25, यानी कि 52 में से 25 गए 27 अपॉन 13, तो 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 आ जाता है। अब जब 27 अपॉन 13 है और इसके मल्टीप्लाई में कौन है 3 है, तो ये कौन आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, और जब अपॉन में आएगा यानी कि डिवाइड में 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए 3 से 9 बार कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या जाती है 9 अपॉन 13। तो एक बार छोटी सी बात समझ लीजिए, सबसे पहले आपने इनको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पर इनके x के वेरिएबल या x के कोफिशिएंट इक्वल किए, x के कोफिशिएंट इक्वल करने पर इक्वेशन 3 में से 2 माइनस कर दी, जिससे आपका y की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ये y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। y की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी या सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, तो जो आपकी x की वैल्यू आती है वो आती है 9 अपॉन 13। तो आप कंबाइन में ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13, ये आपके आंसर होंगे। क्लियर, चलिए फोर्थ पार्ट में आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इस दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सिंपल फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रैक्शन वाले कोफिशिएंट हैं, सो इनको हम तरीके से अच्छी तरह इनको सोल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें x का जो मल्टीपल है या कोफिशिएंट है वो 1/2 है, जबकि इस ये x फ्री है, इसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो देखिए इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को, क्या सेम हो जाएंगे x के कोफिशिएंट। देखिए या मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1/2,
तो जो 1/2 से नई इक्वेशन आएगी x/2 माइनस y/3 2 जा 6 और इजिकल 3/2। ये क्या इक्वेशन आ जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको किस में और किस में कंपैरिजन करना है, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में। सो स्टूडेंट्स एक बात देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। तो x/2 प्लस 2y/3 माइनस x/2 माइनस y/6 इज इक्वल 1 माइनस 3/2 क्या हो जाएगी भाई, माइनस का साइन है और ये अंदर ये आ गया। अब देखिए x/2 तो x/2 ही रहेगा और ये भी 2y/3, ये माइनस हो जाएगा, माइनस x/2 और माइनस माइनस प्लस y/6 इज इक्वल, देखिए 2 माइनस 3। सो सोल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये दोनों बच्चे आपके पास, इन दोनों में क्या है, प्लस का साइन है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ आता है 6, 3 1 2 जा 6 यानी कि 2 2 जा 4y, 6 1 जा 6 यानी कि y इज इक्वल 2 माइनस 3 क्या जाता है आपके पास, 2 माइनस 3 आ जाता है आपके पास। तो जो आपके पास -1 था, ओ सॉरी ये -1 भी था, तो -1 क्या हो जाएगा आपका माइनस के 2, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5/2। देखिए 5y/6 इज इक्वल -5/2। ठीक, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो जो y की वैल्यू देखते हैं वो y की वैल्यू आएगी y/6 इज इक्वल -1/2। तो y इज इक्वल 6 उधर चला गया, -6/2 तो -3, तो y की वैल्यू आपकी आती है -3। ठीक है, अभी जो y की वैल्यू आपकी -3 आई है वो आप किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x/2 प्लस 2/3 y की जगह हमने क्या लिख दिया, -3 वो भी मल्टीप्लाई में इज इक्वल -1। तो स्टूडेंट्स ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, यानी कि x/2 -2 इज इक्वल -1। सो x/2 इज इक्वल -1 और +2 यानी कि x/2 -1 +2 क्या हो जाएगा आपके पास, +1, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी कि x इज इक्वल टू क्या जाता है आपके पास 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके क्या आती है, -3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन चारों पार्ट्स को आप अच्छी तरह समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे अपनी कॉपी में और रिव्यू भी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एलिमिनेशन मेथड ही हम यूज़ करते हैं और यही हमें जनरल मेथड लगता है और इसी को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अच्छी तरह समझेंगे। ओके।